बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक कहानी जिसका उन्वान है नाइत्तिफ़ाक़ी का अंजाम। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक किसान के पास बड़े बड़े सींगों वाले दो बैल थे। एक किसान था और उसने दो बैल रखे हुए थे और उनके जो सींग हैं वो भी बड़े बड़े थे। किसान बैलों से खूब काम लेता मगर उन्हें पेट भरकर खाने को ना देता। बैल काफ़ी कमज़ोर हो गए और उनकी पसलियाँ नज़र आने लगी। उनकी हड्डियाँ जो हैं वो पेट की हड्डियाँ जो होती हैं पेट के अंदर वो नज़र आने लगी। एक दिन जब दोनों बैल खूंटों से बंधे हुए थे, जिसके साथ वो किसान बैलों को बांधता था, वैसे खूंट के मानी जो है वो कील या मेख के होते हैं, तो लेकिन जहाँ पर जो है उन बैलों को बांधा जाता था, एक दूसरे से कहने लगा, ये किसान हमारी जान लेकर छोड़ेगा, बेहतर है कि हम यहाँ से भाग चलें। दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि ये किसान जो है ये तो हमें मार डालेगा। वजह क्या है कि ये काम हमसे ज़्यादा लेता है लेकिन चारा हमें जो है वो कम डालता है। बेहतर है कि हम यहाँ से भाग चले, शायद इस तरह हमारी जान बच जाए। जब दोनों बैलों ने भागने का पुख्ता इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, तो एक बैल ने अपने दांतों से दूसरे की रस्सियां चबा डाली और दूसरे बैल ने पहले की, यानी कि एक ने दूसरे की मदद की और दूसरे ने पहले की मदद की और एक दूसरे की रस्सियां चबाकर उन्होंने वो रस्सियां जिनसे वो बंधे हुए थे वो रस्सियां उन्होंने काट डाली। इस तरह दोनों बैल आज़ाद हो गए और पो फूटने से पहले, सुबह होने से पहले ही किसान के डेरे से भाग खड़े हुए और करीबी जंगल की राह ली। वहाँ से वो भाग गए और करीब जो जंगल था उसमें वो चले गए। वो जिस जंगल में पहुँचे वो बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था। वहाँ पर मतलब कि घास जो है वो बहुत ज़्यादा थी। जंगल सरसब्ज़ो शादाब था। दोनों बैलों को खुली फ़ज़ा रास आ गई। उनको जो है तबीयत के उनके जो है वो मुवाफिक आ गई, मुताबिक आ गई, उनको रास आ गई, अच्छी भली मालूम हुई। कुछ ही दिनों में दोनों बैल मोटे ताज़े हो गए। उन दोनों में बड़ा इत्तिफाक था, आपस में उनका इत्तिफाक भी बड़ा था। दोनों हमेशा एक दूसरे के करीब चरते और कभी कोई उफ्ताद पड़ती, कोई मुसीबत आती तो उसका मुकाबला बाहमी इत्तिफाक से करते और बड़े चैन से रहते। बाहमी आपस में इत्तिफाक से उसका मुकाबला करते और बड़े सुकून और मज़े से ज़िंदगी जो है वो गुजारते, ज़िंदगी का जो है वो मज़ा लेते। एक दिन एक शेर उधर आ निकला। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर उधर आ निकला। उसने दो मोटे ताज़े बैल देखे तो शिकार करने की गरज से एक बैल पर हमला आवर हुआ। उसने एक बैल पर हमला कर दिया। जो ही दूसरे बैल ने देखा तो उसने शेर को अपने सींगों पर ले लिया। शेर उस हमले की ताब न लाया और ज़ख्मी होकर अपनी जान बचाने को भाग खड़ा हुआ। यानी कि उन्होंने तो शेर के ऊपर जो है बैलों ने हमला कर दिया और शेर जो है वो ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो वहाँ से भाग निकला। इस तरह शेर ने कई दिनों के वक्फे से एक बैल को शिकार करना चाहा, मगर वो जब भी किसी एक बैल पर हमला करता तो दूसरा बैल उसे सींग मारता। चुनांचे वो हर बार नाकाम रहा, उसे कामयाबी जो है वो नहीं मिली। अब वो हर बार जो है वो आता और जो है वो हमला करता, लेकिन वो जो बैल थे ना उनका आपस में बड़ा इत्तिफाक था। लेकिन कहानी हम पढ़ रहे हैं ना इत्तिफाकी का अंजाम। अब देखना है कि उनका अंजाम जो है वो क्या होता है। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। उसने ये माजरा देखा तो एक दिन मौका पाकर शेर से कहने लगे। ऐसे लोग भी जो है वो मुआशरे में मौजूद होते हैं, इनसे जो है वो ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत होती है। आप मेरी मदद के बगैर बैलों का शिकार नहीं कर सकते। अगर आप मेरा हिस्सा देने का वादा करें तो मैं इनका शिकार करवा सकती हूँ। वो कहती है
कि आप जो है वो इनका शिकार नहीं कर सकते, लेकिन आप हामी भरें, वादा करें कि आप बीच में मुझे भी हिस्सा देंगे तो मैं तुम्हारी जो है वो मदद कर सकती हूँ, और ऐसी मदद कि आप उनको जो है वो आसानी से शिकार जो है वो कर लेंगे। शेर ने हामी भर ली, शेर ने हाँ कर ली। शेर से रुखसत होगा लोमड़ी एक बैल के पास गई और दूसरे बैल के खिलाफ उसके कान भरे, उसके खिलाफ बातें की। फिर वो दूसरे बैल के पास गई और पहले बैल के खिलाफ उसके कान भरे। इसी तरह लोमड़ी ने दोनों बैलों में बदगुमानी पैदा कर, शको शुबहात जो है लोमड़ी का काम क्या है, यही काम है कि उसने दोनों के दरमियान जो है वो बदगुमानी जो है वो फैला दी। इस काम से फारिग होकर लोमड़ी शेर के पास गई और उसे खुशी खुशी बताया कि उसने दोनों बैलों में नाइत्तेफाकी पैदा कर दी है, अब उनमें नाइत्तेफाकी होगी, अब वो एक दूसरे की मदद हरगिज ना करेंगे, आप आसानी से उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। चुनांचे शेर ने ऐसा ही किया। शेर एक बैल को शिकार करके हड़प कर गया, खा पी गया। एक को उसने शिकार किया और हड़प कर गया, खा पी गया। और चंद रोज के बाद दूसरा बैल भी बड़ी आसानी से शेर का शिकार बन गया। इसी तरह दोनों बैलों ने नाइत्तेफाकी से अपनी जान गंवाई। अगर उनमें इत्तिफाक रहता, वो एक दूसरे की मदद करते रहते, इत्तिफाक से रहते, सुलह से रहते, तो कभी भी वो शेर का शिकार नहीं हो सकते थे। शेर का शिकार होने की वजह एक ही है कि उनके आपस में जो है वो ना इत्तिफाकी पैदा होगी और दोनों जान से जो है वो हाथ धो बैठे। नतीजा क्या निकला इस कहानी का? नतीजा है ना इत्तिफाकी का अंजाम बुरा होता है। तो अजीज तलबा, हमारा आज का सबक यहाँ पर हुआ मुकम्मल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।